नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। चलिए दोस्तों, बचपन की सुनी हुई कुछ लोक कथाओं से आपको आज रूबरू करवाता हूँ। बचपन की हम सबों की सुनी वो कहानी जो आज हमारे हृदय पटल पर उपदेशों का एक छाप छोड़ जाती है मित्रों। अगर आप समर्थ हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो हमें हमेशा ज़रूरतमंद की मदद किया करें। प्रकृति हम सभी को बराबर सामर्थ्यवान बनाया है। अंतर सिर्फ इतना है कि कोई किसी बात में आगे है तो कोई किसी क्षेत्र में अव्वल है। सफल वही होता है जो अपनी कमजोरियों को, अपनी रणनीति को ताकत बनाकर अपने जीवन की लड़ाई को जीत ले जाता है। खूंटे में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के प्रदेश जाऊं। जी हाँ, कहानी एक चिड़िया की जो रोज दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घूरे पर उसने एक चने का दाना पाया। वह उसे लेकर चक्की में दरने के लिए गई। दाल दरते दरते एक दाल खूंटे में फंस गई। एक कहीं दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की भरपूर कोशिश की, अपनी ओर से बहुत कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। चिड़िया बढ़ई के पास गई और उससे खूंटे में फंसी दाल बाहर निकालने को कहा। बढ़ई ने कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उसे ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे बहुत विनम्र निवेदन से कहा, बढ़ई बढ़ई खूटा चीरो, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। बढ़ई ने उसकी एक न सुनी और उसे दुत्कार कर दिया, भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा को गुहार लगाई, राजा, ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझ जैसे जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। राजा राजा बढ़ई दंडो, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के प्रदेश जाऊं। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा को साथ छोड़ दो। रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के प्रदेश जाऊं। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ती। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी, सांप के बील के पास जाकर रोने लगी। बील से निकले सांप ने अपनी विनती गुराई, सरप सरप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मुर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के प्रदेश जाऊं। उससे अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को दसो जो गरीब को गुहार न सुनती हो। जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, उसे तुम जाकर क्यों नहीं डस लेते। सांप ने भी इससे अपनी असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। गौरैया ने कहा, लाठी लाठी सांप पीटो, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के प्रदेश जाऊं। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोर लेता। उसने भी इंकार कर दिया। तो गौरैया गुस्से में भर उठी और उड़कर भड़भूजे के पास भभक रही आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, ही आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस के पेड़ है जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिला पाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। लाठी ना विषधर मारे, विषधर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। फिर आग जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराशा नहीं। वह सागर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरजू की, सागर सागर आग बुझाओ, आग न जंगल जारे, जंगल न लाठी भेजे, लाठी न बिजदर मारे, बिजदर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे,
बढ़ई ना खूटा चीरे खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले के परदेस जाऊं। विशाल सागर भरा गरैया की इस गुहार को क्यों सुनता। वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धोनती रही। सुबह से शाम हो गई। गौरैया को जब अभी भी न्याय नहीं मिला तो हाथी के पास पहुंची। हाथी के पास उससे अनुनय की कि तुम चलकर उसे न्याय दिलवाओ। उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है, बलवान होते हुए भी अन्यायी के विरुद्ध खड़ा नहीं होता है। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गा गा कर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। सागर न आग बुझावे, आग न जंगल जारे, जंगल न लाठी भजे, लाठी न बिस्दर मारे, बिस्दर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले के परदेस जाऊं। हाथी भी गौरैया के बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसकी साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ आगे निकल गया। अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकलता ही चला गया। अब नन्ही गौरैया का धीरज टूट चुका था। वह थक कर चूर हो गई थी। जहां की तहां बैठी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किससे किससे उसने अपनी अपनी गुहार न लहाई सुनाई। उसकी मदद करने को कोई भी आगे नहीं आया। बेसहारा लाचार की करुण की पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। उसने कहा, नन्ही नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत ही अनुशासित ढंग से चली जा रही थी। उसने ध्यान से देखा उनका अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम। वे बड़ी फुर्तीली तत्परता और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थी। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गैया से पूरा वृतांत सुना। सुनकर सहानुभूति के साथ बोली, बहन, इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और न ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता ही है। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया ये सोचती रही कि भला ये नन्ही नन्ही चींटी मेरी मदद क्या करेगी, जबकि बड़ों बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम के ना आए। खैर चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आएगा। चींटी बहाना चींटी बहना हमारा साथ देने चली तो अपनी फौज भी तो है उसके पीछे, फिर घबराना क्या, देखते हैं क्या होता है। गौरैया सोचती चली जा रही थी। तभी चींटियों ने उससे कहा, तुम किसी पास के पेड़ पे जाकर बैठ जाओ। मैं देखती हूँ कैसे पहाड़ जैसा हाथी मेरे इशारे पर नाचता नहीं है, तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, मिलजुल कर जुगल लगाने से इस समस्या के समाधान का रास्ता निकलता है बहन। खुदा तो एक तरफ खुद से भी कोसों दूर होता है जब कोई ताकत के नशे में चूर होता है मित्रों। गौरैया फुर्र से पास के पेड़ की डाल पर जा बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगने वाली बातों को कारगर होते हुए अपनी आंखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरक कर उनके कान तक पहुंचा जा रहा था। हाथी अपने सूप से जैसे कान हिलाता, सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया और चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी, उसे समझाने लगी। बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता न करें तो उन्हें भी भान होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाएं तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। सच मित्रों, क्या लोक कथाएं थी वो। चींटी बोली, अभी तो मैं अकेली आई हूं किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियां की लंबी कतार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाथी भाई, अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो। मेरी नेक सलाह यही है कि तुम सीधी तरह चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझो तुम अपना, मरता क्या न करता। हाथी झुंझलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को लाचार हो गया। वह यह तय करते हुए गौरैया के काम के लिए सागर को सोखने को तैयार हो गया। मोहे काटो काटो मत कोई, हम सागर सोख भी लोई। चींटी ने हाथी का पिंड छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के सोखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मोहे सोखो वोखो मत कोई, हम आग बुझाई लोई। सागर जब अपनी तटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उड़ा, आग ने थर थर कांपते हुए गौरैया का काम करने का वचन दिया और कहा,
मोहे बुझाओ उझाओ मत कोई, हम जंगल जा रब लोई। आग जंगल को जलाने के लिए बड़ी गौरैया भी साथ चली आ रही थी। यह जानकर जंगल ने भी वादा किया, मैं लाठी को सांप मारने के लिए तुरंत भेजता हूं, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। मुहे जारो ओरो मत कोई, हम सांप के मारब लोई। सांप की क्या मजाल जो जंगल के बस बंसबारियों में अनगिनत लाठियों की मार से भयभीत न हो। उसने भी बील से बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया, मुहे मारो ओरो मत कोई, हम रानी डसब लोई। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा और उसके साथ गौरैया को आते देखा, तो वह पूरी बात का अनुमान कर पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मुहे डसो वोसो मत कोई, हम राजा त्यागब लोई। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपने हट पर टिकता। उसे तो गौरैया के धीरज, अथक परिश्रम और सूझबूझ का समाचार मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन बढ़ई को बुलाने का वचन दिया और कहा, मोहे त्यागो होगो मत कोई, हम बढ़ई दंडब लोई। फिर क्या था, बढ़ई ने राजा के सामने आकर गौरैया के बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की, मोहे दंडो वंडो मत कोई, हम खूटा फाड़ब लोई। गौरैया को और क्या चाहिए। गौरैया बढ़ई के साथ उस चक्की के खूटे के पास पहुंची जिसमें चने की दाल फंसी हुई थी। बढ़ई ने खूटे के दाल निकाल कर दी और गौरैया उसे चोंच में लेकर अपने घोंसले पर पहुंची, जहां उसके नन्हे नन्हे बच्चे जब से वह गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चे ने चहचहाकर उसका स्वागत किया और वह अपनी चोंचों से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुना कर पूरी कहानी सुनाई। जी हाँ मित्रों, सच में कहा गया है, सब उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है। लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल यही है कि अपने भरोसे पर शक है और अपने शक पे भरोसा है। जी हाँ मित्रों, भरोसा दूसरे पर रखो तो गम दे जाता है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है मित्रों, ताकत बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।